हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक जो हमने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। आइए, हम कर रहे थे लीनियर इनइक्वालिटीज़ और लीनियर इनइक्वालिटीज़ की मिसलेनियस एक्सरसाइज हम कर रहे थे। मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 पिछली क्लास में डिस्कस किए हैं। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 14 ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया हुआ है A solution is to be kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. What is the range in temperature in degree Celsius if the Celsius Fahrenheit conversion formula is given by F is equal to 9/5C plus 32। ये फॉर्मूला हम लोअर क्लासेस में साइंस में हमने पढ़ा हुआ है, वही ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इसके अंदर जो है फ़ारेनहाइट की रेंज दे रखी है और हमें डिग्री सेल्सियस की रेंज निकालनी है। हमें क्या दे रखा है, फ़ारेनहाइट किसके बीच में है, 68 इज़ लेस देन एफ इज़ लेस देन 77, ये हमें दे रखा है आपको। अब जो फॉर्मूला आपको दे रखा है वो आपको यहाँ पे लिखना है, उस फॉर्मूले की आपको वैल्यू डालनी है। तो f इज़ इक्वल टू लिखिए आप इसके अंदर, f इज़ इक्वल टू 9/5C प्लस 32। ये फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड का कन्वर्सन फार्मूला है। इस f की वैल्यू को आप ये ऊपर वाली इनइक्वालिटी में रख दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 68 इज़ लेस देन 9/5C प्लस 32 इज़ लेस देन 77। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो पहले दोनों साइड से हम 32 को माइनस कर देते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 68 माइनस 32 इज़ लेस देन 9/5C इज़ लेस देन 77 माइनस 32। ये आप कर लीजिए, 68 माइनस 32 अगर आप करते हो तो आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 36। 36 इज़ लेस देन 9/5C इज़ लेस देन, ये मिलेगा आपको 45। 77 माइनस 32 इज़ 45। अब इस 9/5 को हमें दोनों साइड में ट्रांसफ़र करना है, तो ये बन जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाई 5/9 इज़ लेस देन C इज़ लेस देन 45 इंटू 5/9। ये 9 1 जा और ये हो गया आपका 9 5 जा, ये आपका हो गया 9 1 जा, ये आपका हो गया 9 4 जा। 4 इंटू 5 20, 20 इज़ लेस देन C इज़ लेस देन 5 इंटू 5 इज़ 25। तो आंसर क्या हो गया, बिटवीन 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लिख देते हैं इसको भी हम वर्ड्स में, बिटवीन 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 11 को किया है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही सिंपल तरीके से हमने कर लिया है, आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज़ टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग अ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन in it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 8% boric acid. If we have 640 liters of the 8% solution, how many liters of 2% solution will have to be added?
अब इसके अंदर देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें इसके अंदर दे रखा है 640 लीटर्स ऑफ 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन। 640 लीटर्स ऑफ 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन। ये चीज़ हमें गिवन है। अब इस 8% सॉल्यूशन को, 8% कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को हमें डाइल्यूट करना है। भाई किसी भी चीज़ का कंसंट्रेशन किस तरीके से डाइल्यूट हो सकता है, या तो इसके अंदर कुछ क्वांटिटी लेस कंसंट्रेशन की मिक्स की जाए, या अगर पॉसिबल हो तो वाटर मिक्स की जाए। ये दो तरीके होते हैं जिससे कि किसी का भी कंसंट्रेशन कम किया जा सकता है। तो इस केस के अंदर हमें 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन को इसके अंदर मिलाना है। कितना मिलाना है, जिससे कि इसका कंसंट्रेशन 8 से घटकर 4 और 6 के बीच में आ जाए। तो हम इसमें क्या मान लेंगे, लेट x लीटर्स ऑफ हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, लेट x लीटर्स ऑफ बोरिक एसिड, लेट x लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन इज एडेड। टू % solution is added। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, अब हम दो इनइक्वालिटीज़ बनाएंगे। पहली इनइक्वालिटी कैसे बनेगी, 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x is greater than 4% of 640 प्लस x। अब ये चीज़ ध्यान रखना है, जो टोटल हमारा बन जाता है, जब हम इसमें x लीटर्स मिला देंगे तो हमारे पास टोटल कितना बन गया, ये भी लिख लीजिए आप। टोटल हमारे पास बन गया 640 प्लस x लीटर्स, ये हमारा टोटल बन गया है। ये टोटल जो होगा, ये वाली चीज़ आपकी राइट हैंड साइड में आएगी, और लेफ्ट हैंड साइड में इंडिविजुअल दो क्वांटिटीज़ हम लिखेंगे, जो इनिशियल कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन दे रखा है, जो हमने डाइल्यूट करने के लिए मिक्स किया गया है, चाहे वो एसिड सॉल्यूशन हो या वाटर सॉल्यूशन हो। और जो दूसरी इनइक्वालिटी बनेगी वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सेम रहेगा, राइट हैंड साइड में ग्रेटर दैन 6% ऑफ 640 प्लस x आ जाएगा। इसको हमें सॉल्व करना है। आइए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम दूसरी इनइक्वालिटी करेंगे। तो ये आपका बन गया 8 डिवाइडेड बाई 640 इंटू एक्स प्लस 8/100 इंटू 640। इसको एक बार हम रब कर देते हैं, देखिए तो ये बन गया 8/100 इंटू एक्स प्लस 2/100 इंटू एक्स। दिस इज ग्रेटर दैन 4/100 मल्टीप्लाइड बाई 640 प्लस एक्स। अब ये जो डिनोमिनेटर में 100 है वो हर टर्म में 100 है, इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए। तो आपको ये कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा, ये आपका 8/100 इंटू 640 है यहाँ पे, तो इसको हम 640 कर देते हैं। एट इंटू 640, दिस इज 8 इंटू 640 प्लस 2x is greater than 4 multiplied by 640 प्लस 4x। इसको मुझे सॉल्व करना है। अब आप 8 को 640 से मल्टीप्लाई करिए, आपको मिल जाएगा 5120। सो दिस इज़ 5120 प्लस 2x।
दिस इज़ ग्रेटर देन 4 इंटू 640 करिए, ये बनेगा 2560, 2560 प्लस 4x। अब नंबर्स एक साइड, वेरिएबल्स एक साइड, तो ये बन गया आपका 5120 माइनस 2560, दिस इज़ ग्रेटर देन 4x माइनस 2x। तो ये आपका आ जाएगा 2560 इज़ ग्रेटर देन 2x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2560 डिवाइडेड बाई 2 इज़ ग्रेटर देन x। जब 2560 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाता है 1280, दिस इज़ ग्रेटर देन x। ये हमारी पहली इनइक्वालिटी बनी, सॉल्यूशन की ये पहली इनइक्वालिटी बनी है। आइए अब हम दूसरी इनइक्वालिटी को बना लेते हैं। दूसरी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? देखिए 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x। लेफ्ट हैंड साइड वही है जो ऊपर थी आपकी, पहली इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे थे जब थी, इज़ लेस देन 6% ऑफ 640 प्लस x। तो ये कितना बन जाएगा? अब 8/100 इंटू 640, 2/100 इंटू x, 6/100 इंटू 640 प्लस x। 100 नीचे से कैंसिल हो जाएगा पिछली इनइक्वालिटी की तरह, तो ये आपका कितना बन जाएगा? 8 इंटू 640। तो ये बन गया आपका 8 इंटू 640 प्लस 2x इज़ लेस देन 6 इंटू 640 प्लस x। ये बन गया 8 इंटू 640 कितना बनेगा? हमने पहले ही कैलकुलेट किया गया है, 5120 बनेगा। ये 5120 प्लस 2x, दिस इज़ लेस देन 6 इंटू 640। 6 इंटू 640 कितना होता है? 3840। 3840 यहाँ पे लिख लीजिए आप, 3840 प्लस 6x। अब इसमें भी नंबर्स एक साइड करने हैं, तो 5120 माइनस 3840 इज़ लेस देन 6x माइनस 2x। तो 5120 माइनस 3840 कितना आएगा? 1280। लिखिए ये 1280 इज़ लेस देन 4x। अब आप 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 1280 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज़ लेस देन x। तो 4 3 जा 12 होता है, और उसके बाद यहाँ पे 80 आ गया है, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 इज़ 80। तो ये कितना बन जाना चाहिए? ये बन जाना चाहिए आपका 320। सो दिस इज़ 320। 320 इज़ लेस देन x। तो ये आपकी दूसरी इनइक्वालिटी बनी है। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ पे चाहो तो आप लिख दीजिए फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिला है हमें? x इज़, या x नहीं, यहाँ पे हमें लिखना चाहिए 320, पहले हमें लिखना चाहिए। तो ये बन जाएगा 320 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन x इज़ लेस देन, पहले में आंसर आया था 1280, 1280। ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, मोर देन 320 लीटर्स बट लेस देन 1280 लीटर्स। मोर देन 320 लीटर्स बट लेस देन 1280 लीटर्स। तो इस तरीके से देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 12 को कर लिया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आइए अब हम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? लिखिए आप, क्वेश्चन नंबर 13 है, अ सॉल्यूशन
how many liters of water will have to be added to 1125 liters of 45% solution of acid, so that resulting mixture will be more than 25% but less than 30% acid content. अब यहाँ पे हमारे पास 1125 लीटर्स है, कितने कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है ये? 45% एसिड सॉल्यूशन। तो लिखिए 1125 लीटर्स ऑफ 45% एसिड सॉल्यूशन। अब इसको भी हमें डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट अब एसिड मिला के नहीं करना है, वाटर मिला के करना है। तो आप लिख लीजिए लेट x लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड। अब टोटल कितना बन गया पिछले सवाल के जैसे? टोटल बन गया 1125 प्लस x। अब मैंने कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में हम इंडिविजुअल लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखिए आप, पहले इनइक्वालिटी के लिए जब हम करेंगे तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? 45% ऑफ 1125, 45% ऑफ 1125 हमने लिखा था प्लस, चूँकि वाटर मिला रहे हैं तो यहाँ पे कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है, या लिखेंगे 0% ऑफ x, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप मन में समझ लीजिए कि हमने लिख दिया है 0% ऑफ x एंड दिस इज़ ग्रेटर देन, किससे बड़ा होना चाहिए ये? 25% से। 25% ऑफ टोटल, 25% ऑफ 1125 प्लस x, 1125 प्लस x। तो इसको आप कर लीजिए कैलकुलेट, 45/100 इंटू 1125 is greater than 25/100 into 1125 प्लस x। अब दोनों साइड से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, पिछले सवाल में भी हमने किया था। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो इस 25 से भी हम काट देंगे, एक लाइन और हम लिख लेते हैं, 45 मल्टीप्लाइड बाई 1125, दिस इज ग्रेटर देन 25 मल्टीप्लाइड बाई 1125 प्लस x। इस 25 को भी आप ट्रांसफ़र करिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा 45 मल्टीप्लाइड बाई 1125 डिवाइडेड बाई 25, दिस इज़ ग्रेटर देन 1125 प्लस x। अब 25 से हमें काटना है, तो ये कितना बन जाएगा? ये फिर से आपको मिल जाएगा, हमें 45 ही मिल जाएगा। 25 से 1125 को काटोगे 45 आ जाएगा, तो ये बन गया 45 इंटू 45 ग्रेटर दैन 1125 प्लस x। अब इस 1125 को भी लेफ्ट हैंड साइड में हमें ट्रांसफ़र करना है, और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाता है 2025 माइनस 1125, दिस इज़ ग्रेटर दैन x। तो ये बन गया हमारे पास 900 इज़ ग्रेटर दैन x। ये पहली इनइक्वालिटी मिली हमें। आइए अब हम चलते हैं दूसरी इनइक्वालिटी बनाते हैं। इसी तरीके से सेम कैलकुलेशन होगा हमारा। दूसरी इनइक्वालिटी में हम लिखेंगे 45% ऑफ 1125, दिस इज़ लेस देन 30% ऑफ टोटल 1125 प्लस x। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो नीचे जो 100 आएगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, जैसे हमने ऊपर किया था। ये मिलेगा 45 इंटू 1125 एंड दिस इज़ लेस देन 30 इंटू 1125 प्लस x, 1125 प्लस x। नीचे का जो 100 आता लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया है। अब आप क्या करोगे, 30 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए,
तो ये बन जाएगा 45 मल्टीप्लाइड बाई 1125 डिवाइडेड बाई 30 एंड दिस इज़ लेस देन 1125 प्लस x। जब हम इसको 30 से कैंसिल आउट करेंगे तो 15 से चले जाएगा, 15 टू ज़ा एंड 15 थ्री ज़ा, तो ये कितना बनेगा, ये हमारा बन जाएगा 3 इंटू 1125, 3 इंटू 1125 डिवाइडेड बाई 2, और ये 1125 को इधर लेके भी आना है, माइनस 1125 एंड दिस इज़ लेस देन x। अब ये कितना आ जाएगा, आप देखिए 1687.5, 1687.5, 3 इंटू 1125 का मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवाइडेड बाई 2, ये पूरा करने से 1687.5 आ जाता है, और ये बन गया हमारा कितना, माइनस 1125, माइनस 1125, दिस इज़ लेस देन x। अब अगर इसको हम माइनस कर लेते हैं तो ये बन जाता है 562.5, दिस इज़ लेस देन x। अब अगर दोनों इनइक्वालिटीज़ को हम कंबाइन कर देते हैं तो सॉल्यूशन कितना आ जाएगा हमारा, 562.5 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन कितना मिला था, 900। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसको हम वर्ड्स में लिख सकते हैं, बिटवीन 562.5 एंड 900, तो ये भी लिख सकते हैं हम इसके अंदर, या इतना भी हम आंसर छोड़ सकते हैं। लिखना है तो हम इसमें लिख देते हैं बिटवीन लिख दीजिए, या लिख दीजिए कि मोर देन ही लिख देते हैं। चलिए हम इसके अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा मोर देन 562.5 liters and less than 900 लीटर्स। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आइए अब हम कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज का। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। इसके अंदर दे रखा है IQ ऑफ ए पर्सन इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला IQ इज इक्वल टू MA बाई CA इंटू 100, वेयर MA इज़ द मेंटल एज एंड CA इज़ द क्रोनोलॉजिकल एज। If 80 is less than IQ is less than 140 for a group of 12 years of children, find range of their mental age। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ एक फॉर्मूला IQ के लिए दे रखा है, IQ is equal to MA by CA, MA by CA into 100। अब CA क्या होती है, CA होती है क्रोनोलॉजिकल एज। इसका क्या मतलब होता है, जो भी किसी व्यक्ति की ओरिजिनल एज है, अगर कोई 12 साल का है तो वो 12 साल का, 15 साल का है तो 15 साल का, जो उसकी एक्चुअल एज होती है उसको हम CA बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं। और MA क्या होती है, मेंटल एज होती है। कई बार क्या होता है कि बच्चे की उम्र तो ज़्यादा होती है लेकिन मानसिक रूप से वो इतना विकसित नहीं होता है और उसका दिमाग जो है छोटे बच्चे की तरह काम करता है। और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तो वो अपनी उम्र से ज़्यादा का कैलकुलेशंस करते हैं, उनका दिमाग उनकी उम्र से ज़्यादा होता है। तो इसीलिए मेंटल एज हर किसी की डिफरेंट हो सकती है। अब इसके अंदर हमें क्रोनोलॉजिकल एज 12 ईयर दे रखी है। इसका मतलब क्या हो गया कि 12 साल के बच्चों के बारे में ये सर्वे है, 12 ईयर्स। अब हमें इस सवाल में करना क्या है, इस सवाल के अंदर आपको दे रखा है अगर 12 साल के बच्चों की IQ जो है 80 और 140 के बीच में है, 80 इज़ लेस देन और इक्वल टू, IQ इज़ लेस देन और इक्वल टू 140, तो कितनी मेंटल एज निकलेगी ये हमें कैलकुलेट करना है। कितनी मेंटल एज निकलेगी ये हमें इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है।
तो ये बहुत ही आसान सवाल है आपके लिए। तो IQ का फॉर्मूला IQ की जगह पे डाल दीजिए। 80 इज़ लेस देन और इक्वल टू MA/CA मल्टीप्लाइड बाई 100 इज़ लेस देन और इक्वल टू 140। तो अब ये देखिए ये सवाल कैसे हल हो जाएगा। CA की जगह पे तो आप 12 डाल देंगे, तो ये हो गया 80 इज़ लेस देन और इक्वल टू MA/12 इंटू 100 एंड दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू 140। तो अब यहाँ से 12 हटाना है, 100 हटाना है, तो ये क्या हो जाएगा 80 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100 इज़ लेस देन और इक्वल टू MA इज़ लेस देन और इक्वल टू 140 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100। ये कैलकुलेशन हमें करना है। तो इस साइड आपका क्या होगा, ये 0 0 140 इंटू 12 है, ये 120 नहीं है। तो ये कितना बन जाएगा आप चेक करिए। एक जीरो को हमने एक जीरो से कैंसिल आउट किया और इधर भी एक ज़ीरो को एक ज़ीरो से हमने कैंसिल आउट किया। 12 इंटू 8 होता है 96, 96 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ गया 9.6। 9.6 इज़ लेस देन और इक्वल टू MA इज़ लेस देन और इक्वल टू, अब आपको क्या करना है 14 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 10 करना है। तो 14 इंटू 12 होता है 168। 168 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा 16.8। तो मेंटल एज किस किस के बीच में निकली है 9.6 ईयर्स एंड 16.8 ईयर्स के बीच में निकली है। तो 12 साल के बच्चों की जिनकी IQ 80 से 140 के बीच में है उनकी MA कितनी निकलेगी 9.6 ईयर्स एंड 16.8 ईयर्स के बीच में निकलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, जिसकी IQ 80 है उसकी मेंटल एज 9.6 ईयर्स है, मतलब 12 साल से कम हो गई है, और जिनकी IQ 140 है उनकी मेंटल एज 16.8 ईयर्स निकल रही है। इसका मतलब उनकी मेंटल एज बढ़ गई है। तो इसके साथ ही हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ चैप्टर को समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आया है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो अपनी क्लास को, अपनी पढ़ाई को आसानी से जारी रख सकें। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास एंड हैव ए नाइस डे।